संसद सत्र का आज 9वां दिन। संभल और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हो सकता है भारी हंगामा। कल कई मुद्दों पर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। छह दिसंबर को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी में किसान, फसलों पर एमएसपी की गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। दिल्ली कूच से पहले शंभू खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। नोएडा में 0 पॉइंट पर विरोध कर रहे किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसानों में आक्रोश। गिरफ्तारी के विरोध में आज किसान दोबारा दिल्ली कूच की कोशिश कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आगाज। पीएम मोदी करेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन। सांस्कृतिक महोत्सव 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ली सीएम पद की शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 3 बार सीएम बनने वाले बीजेपी के पहले नेता बन गए हैं। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद किया। शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने और शिंदे की सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। एकनाथ शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार 6वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। फडणवीस सरकार की शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह समेत 200 वीवीआईपी कार्यक्रम में पहुंचे। आजाद मैदान में हुए महायुति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, अडानी, अंबानी मौजूद रहे। सीएम बनते ही एक्शन में देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय पहुंचकर कैबिनेट की पहली बैठक की। कैबिनेट बैठक में फडणवीस ने पुणे के एक मरीज के लिए 5 लाख की मदद का फैसला लिया। संभल हिंसा पर सियासी बयानबाजी तेज। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के डीएनए एक। योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, मुख्यमंत्री जी अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं अपना डीएनए चेक कराना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक कराएं। सीएम योगी के संभल हिंसा पर डीएनए वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा कि योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुकी बात की। ओवैसी ने योगी के बयान को भाजपा की प्रायोजित राजनीति का हिस्सा बताया। झारखंड में सोरेन सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार। कुल 11 विधायक मंत्री बने। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कल संसद परिसर में विपक्ष ने किया अनूठा प्रदर्शन। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने काली जैकेट पहनकर जताया विरोध। जगदंबिका पाल का राहुल पर निशाना। कहा कि राहुल नहीं करते संसदीय परंपरा की परवाह, जनता उन्हें जिताकर पछता रही होगी। संसद की कार्यवाही छोड़कर सड़क पर हंगामा करते हैं। 9 दिसंबर को पानीपत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत और रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा महिलाएं रैली में होंगी शामिल। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में बांटेंगे महाकुंभ का न्योता। दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र में राम निवास गोयल ने खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की कही बात। बढ़ती उम्र के नाते राजनीति से संन्यास, पार्टी के सभी विधायकों द्वारा दिए सम्मान का जताया आभार। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में बांटेंगे महाकुंभ का न्योता।
योगी सरकार की तैयारी, देश के हर गांव में श्रद्धालुओं को इसमें हिस्सेदारी करवाने की होगी। योगी के मंत्री राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उनको भी आमंत्रित करेंगे। अलग अलग राज्यों में निमंत्रण देने के लिए मंत्रियों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में जाने का शेड्यूल तय है। सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। सीएम कार्यालय ने राज्यों के हिसाब से मंत्रियों के दौरे का प्रस्ताव तैयार कर उन्हें जानकारी दी। सभी मंत्री आमंत्रण के तौर पर सीएम का पत्र और गंगाजल भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री खुद कुछ जगहों पर महाकुंभ से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, समस्याओं के समाधान की मांग। तेजस्वी यादव ने आंदोलन की धमकी दी, लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं का फौरन समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव ने लिखा कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। बिहार और यूपी के छात्रों और बीपीएससी कार्यालय का करेंगे घेराव, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में नाराज छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के सुपौल में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प, बेकाबू भीड़ ने त्रिवेणीगंज थाने का घेराव किया। पुलिस ने डराने के लिए पिस्टल तानी, एसएचओ पर रिश्वतखोरी के आरोप। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर से ग्रेव 4 के प्रतिबंध हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेव 4 के प्रतिबंध हटाने की अनुमति दी है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को दी अनुमति। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगे झोलू मेले में बड़ा हादसा टला है और झूला झूलते हुए एक लड़की अचानक से खिसक कर झूले के बाहर लटकी। झूले से छिटककर लोहे के एंगल पर लटकी लड़की कई मिनट तक जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही। लड़की को एंगल पर लटका देख चीख पुकार मच गई। शोर शराबा होने पर संचालक ने झूला रोका और डरी सहमी लड़की को नीचे उतारा। झूले से लटके होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूरत के बारडोली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 10 से 15 फीट दूर जा गिरे चालक। सड़क क्रॉस कर रही मोपेड को सामने आ रही एक मोपेड ने टक्कर मारी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 युवकों की हालत नाजुक।